सरकार कहती कि मैं गरीबों का सरकार हूँ, आज सरकार गरीबों का नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों का है। ये सरासर पटना से ऑटो चालक की खत्म करने की कोशिश हो रही है। हम सरकार को एक दिन के माध्यम से चेतावनी देने का काम किया है कि सरकार आने वाले दिनों में चेत जाए। अगर सरकार नहीं चेतेगी तो पूरे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। शोषण कर रही है कि एक गरीब भाई क्या करेगा। इसको चार चमेटा चलते हुए प्रशासन मार देती है, डंडा मार देती है। परमिट नहीं दे रहे हैं, परमिट बंद है 14 से। जब परमिट बंद है आप फाइन कर रहे हैं, ये कौन सा चूक है भाई। चाहे हमारे सिर कटाने पड़े तो हम अपने सिर को कटा सकता हूँ, बाकी सरकार के आगे झुकने के लिए हम तैयार नहीं है। ये गरीबों का सरकार नहीं है, गरीबों को हटाने का नहीं मिटाने का काम चल रहा है। 12 बरस से भाड़ा का तय नहीं है, महंगाई का मूल्यांकन है, महंगाई का बढ़ा है, लेकिन भाड़ा का जो रेशियो है आज जो 10 साल 15 साल पहले था आज वही भाड़ा है। ये तो परमिट एक लाइसेंस तो एक बहाना है, असल तो पूरे पटना से टेम्पू को हटाना है। भाई ऑटो चालक को ये पता भी नहीं है कि हमने कौन सा गलती किया है, कहाँ पर गलती किया है, और ये सजा ये फाइन का लिस्ट चार्ट हमको आके मिल गया। 30-30 फीट का बस पटना में चल रहा है, सरकारी बस है, जो चौराहा पर मुड़ नहीं सकता है, इतना बड़ा बस है, उसको मुड़ने में कठिनाई हो रहा है। उन तमाम बसों से जाम क्या नहीं लगता है, पूरा शहर सरकारी बसों से जाम है। हमारी मांग है ऑटो और टेम्पू पटना के सभी रूट में चलेंगे और सभी रूट में हमें जाने की सरकार इजाजत दे। हमारे ई रिक्शा और टेम्पू वालों भाइयों पर बहुत बड़ा समस्या और बहुत बड़ा जुल्म सरकार कर रही है। इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 4 चक्का रोड पर जाम नहीं लगाती है, धड़ेले से 4 चक्का बेलगाम लगाकर मार्केट करते हैं। लेकिन आप परमिट दिया ही नहीं, आप फाइन शुरू कर दिए। बात करती है, दूसरी तरफ हमारी सरकार रोजगार छीनने की बात करती है। मांग ये है कि ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन जो नहीं हो रहा है, जो पहले का बहुत सा बकाया है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और सरकार को पीछे धकेलेंगे। और हम बराबर जीते हैं, कल भी जीतेंगे और आज भी जीते हैं। आने लगभग 25 से 30 हज़ार ऑटो है और लगभग 20 से 25 हज़ार ऑटो रिक्शा है। तो जब इतना सवारी है तो फिर ये सब ओला चोला करने का क्या जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोडक्ट। मैं अभिषेक कुमार। देखिए आज 27 तारीख है और आज जो है सभी जो है पूरे पटना में जो है अभी हम जीपीओ कोलंबर के पास है और जितना भी पटना में जो है ऑटो परिचालन जो है बंद है। और यहाँ पे जो सभी जो जितने भी ड्राइवर हैं ऑटो चालक हैं सभी लोग जो है स्ट्राइक किए हुए हैं, सभी लोग धरना पे हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिर इनकी मांगे क्या है। सर क्या समस्या है कि आज जो है पूरे पटना में जो है परिचालन बंद है ऑटो का? एक तो कि हम लोग को हड़ताल हम लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हड़ताल करने से आम नागरिकों को आम यात्रियों को नुकसान होता है। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लाचार है, बीमारी है, कई तरह का समस्या है। लेकिन ये हड़ताल जो है ये सरकार का थोपा हुआ हड़ताल है। हम लोग जानबूझ करके हड़ताल हम लोग नहीं किए हैं। हम लोगों ने सरकार को 1 हफ्ता पहले नोटिस दिया था कि ई रिक्शा के साथ ये समस्या है, ऑटो चालकों के साथ ये समस्या है और ये समस्या का निराकरण सरकार करे, नहीं तो हम लोग 27 अप्रैल जो है 23 से हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं संयुक्त रूप से सब एक साथ। मांग हमारा उसमें मुख्य रूप से 2-3 मांग है। मांग ये है कि ऑटो चालकों का रजिस्ट्रेशन जो नहीं हो रहा है, जो पहले का बहुत सा बकाया है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। ई रिक्शा चालकों का जो लाइसेंस है, लाइसेंस बहुत लोगों के पास नहीं है, तो उसका शिविर लगा करके लाइसेंस बनवाया जाए, क्योंकि लाइसेंस का फाइन करते हैं और आप लाइसेंस ई रिक्शा वालों को देते नहीं है। तो भैया ये कौन सा सरकार है? यानी जल्दी जो ई रिक्शा वालों को जो है लाइसेंस नहीं दिया जाए और रूट का परमिट आप दे रहे हैं। ई रिक्शा भी कह रहे कि उधर नहीं चलना है, इधर नहीं चलना है। ऑटो को कह रहे हैं कि आपको किसी रूट में आपको बांध दे रहे हैं। तो अगर रूट में अगर बांध दीजिएगा तो अगर मेरे परिवार को कहीं हॉस्पिटल जाना होगा, बीमार है, तो इधर से तो आप जाने दीजिएगा कि भाई रोगी है जाने दो। जब वो ऑटो से लौट करके आएगा तो आप पकड़ के फाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें रोगी रहेगा नहीं, ई रिक्शा में रोगी रहेगा नहीं। तीसरा बात ये है कि आप ऑटो रिक्शा का या परमिट नहीं दे रहे हैं। परमिट बंद है 14 से। जब परमिट बंद है आप फाइन कर रहे हैं, ये कौन सा चूक है भाई? ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? आप परमिट देते, आप परमिट हमारा फेल हो जाता, हम नहीं बनवाते, उस गाड़ी का आप फाइन करते तो समझ में आता हमको। लेकिन आप परमिट दिया ही नहीं, आप फाइन शुरू कर दिए। तीसरा नंबर ये है कि ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा
वो अपना सवारी लेके जा रहा है किनारे से, पुलिस आया, गाड़ी को रोक दिया और उसको फ़ोटो करके वो भेज दिया और वहाँ से वो नोटिस आ गया कि आपके गाड़ी पर इतना इतना फाइन है, आप जाके फाइन कीजिए। भाई ऑटो चालक को ये पता भी नहीं है कि हमने कौन सा गलती किया है, कहाँ पर गलती किया है, और ये सज़ा, ये फाइन का लिस्ट चार्ट हमको आके मिल गया, अब हमको जा करके हम दे रहे हैं। ये बताइए इस देश का कौन सा कानून है? अगर हम गलती किए हैं तो हमको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का हो। अगर हम गलतियाँ नहीं किए हैं, हमको गलती करना कोई एहसास है, ना कोई जानकारी है, या आप एक बार नोटिस भेज दे रहे हैं कि आपको 2000 या 5000 का फाइन लगेगा, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये कौन सा देश है, कौन सा कानून है? इसलिए इस सब कानून का विरोध है, नहीं होना चाहिए। आप परमिट दीजिए, जिस गाड़ी पहले चल रहा था, या ई रिक्शा हो या ऑटो है, जो जिस सिस्टम से चल रहा था उस सिस्टम से चलाया जाए। और कहीं पर जाम लगता है, ये जाम खाली ऑटो नहीं है, ई रिक्शा नहीं है, सारे जो 4-4 चक्का का गाड़ी है, 10-10 चक्का का गाड़ी है, जो बड़ा बड़ा बस है, 30-30 फीट का बस पटना में चल रहा है, सरकारी बस है, जो चौराहा पर मुड़ नहीं सकता है, इतना बड़ा बड़ा बस है, उसको मुड़ने में कठिनाई हो रहा है। उन तमाम बसों से जाम क्या नहीं लगता है? पूरा शहर सरकारी बसों से जाम है। और इल्ज़ाम किस पर लगता है? इल्ज़ाम लगता है ऑटो वाला पर और ई रिक्शा पर। इसीलिए इसके खिलाफ हम लोग का बंद है, आज मुकम्मल बंद है, पूरा पटना शहर में चप्पा चप्पा बंद है, संयुक्त यूनियन के आह्वान पर। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, और सरकार ने अगर हमारी बातों को नहीं सुना, ये एक दिन का हड़ताल अंगड़ाई है, एक दिन का हड़ताल अंगड़ाई है, आगे और तेज लड़ाई है, आगे और तेज लड़ाई है। इसलिए सरकार हम लोग को कमज़ोर नहीं समझे, हम सरकार को एक दिन के माध्यम में चेतावनी देने का काम किया है कि सरकार आने वाले दिनों में चेत जाए। अगर सरकार नहीं चेतेगी तो पूरे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये ताकत ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक के पास है, कुव्वत है। इसलिए समय रहते आज भी सरकार को कहना चाहते कि आज भी समय रहते, अगर सरकार ने नहीं चेता, सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं किया, हम लोगों के साथ जो शोषण को बंद नहीं किया, तो आने वाले दिन में एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को पीछे धकेलेंगे। और हम बराबर जीते हैं, कल भी जीतेंगे और आज भी जीते हैं। यही कहकर अपनी बात हम समाप्त करते हैं। सभी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सभी यात्री को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि मैं ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो से जाम हो जाती है पूरे पटना, इतनी लंबी लंबी जो बस चल रही है, क्या उससे जाम पूरे पटना नहीं हो रही है? ये सरासर पटना से ऑटो चालक की खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये तो परमिट, एक लाइसेंस तो एक बहाना है, असल तो पूरे पटना से टेम्पू को हटाना है। और सरकार कहती है कि मैं गरीबों का सरकार हूँ, आज सरकार गरीबों का नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों का है। गरीब को, ऑटो चालक गरीब है, वो कमाएगा शाम में तब राशन लेके घर जाएगा, तब उसके बाल बच्चे खाएंगे, वो किस्ती कहाँ से देगा? अब आप कहते हैं कि रूट बाय रूट में परमिट दूंगा, ठीक बात है। अब उसके दरमियान कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे कंकड़बाग जाना होगा, तो वहाँ पर जाकर क्या मैं फाइन दूंगा? मैं क्या फाइन दूंगा? ऑटो चालक की कितना है? 400-500 कमाने में सुबह से लेकर 10 बज के 9 बज के रात हो जाती है। ये सब समस्या है, ये सब समस्या को समझना होगा। सरकार कहती है कि मैं गरीबों का सरकार हूँ, ये गरीबों का सरकार नहीं है, गरीबों को हटाने का नहीं, मिटाने का काम चल रहा है। अच्छा, अगर कह रही है सरकार जो परमिट ले, पहले एरिया बांध रही, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एरिया का अलाउ होगा कि यहाँ पे 200 चलाना है, यहाँ पे 500 ऑटो वाले हैं, तो 300 कहाँ जाएंगे? तो 300 कहाँ जाएंगे? उसके लिए इंतजाम वो सरकार करेगी। वो कंपनी, एक सेकंड, आप लोगों ने तो कंपनी से मिल के गाड़ी को भिजवा दिया, अपना गाला गल्ला का माला जो है ड्राइवर को बड़गला के एजेंट ने पहना दिया, 40,000 50,000 लेके कंपनी से गाड़ी को निकलवा दिया। 20 गाड़ी आ रहा है, 40 गाड़ी जा रहा है। ये समस्या है, ये समस्या कैसे सॉल्व होगा? ये जवाब आप सरकार से पूछिए। आगे क्या कीजिएगा चाचा? मैं बिहार राज्य ई रिक्शा चालक यूनियन का सचिव, मैं राजदेव पासवान। आज हमारे ई रिक्शा और टेम्पू वालों भाइयों पर बहुत बड़ा समस्या और बहुत बड़ा जुल्म सरकार कर रही है। इतना बड़ा जुल्म कर रही है सरकार कि जिसका कोई हद नहीं है। इतना बड़ा जो सरकार जुल्म कर रही है, ये क्या समझ के कर रही है? एक गरीब जानकर शोषण कर रही है कि एक गरीब भाई
भाई क्या करेगा? इसको चार चपेटा चलते हुए प्रशासन मार देती है, डंडा मार देती है, चलते हुए बेगुनाहों पर फाइन कर देती है। सरकार की कौन सी पॉलिसी है जो हमारी एक तरफ आगे बढ़ने की काम करती है? सरकार ब्याज मुक्त गाड़ियाँ देती है, सब्सिडी देती है, और कि तुम गरीब आगे हमारे राज्य से बाहर मत जाओ कमाए। बाहर राज्य में जाते हो तो शोषण होता है तुम्हारे ऊपर, तुम अपने राज्य में ही रोजगार करो। एक तरफ रोजगार की सरकार बात करती है, दूसरी तरफ हमारी सरकार रोजगार छीनने की बात करती है। तो मैं कैसे कि हमारी कहती है कि रूट अलग हो गया, ये रूट में नहीं चले। मान लीजिए अभी हम लोग को 8 रूट में ई रिक्शा को बंद कर दिया है और टेम्पो वालों को रूट परमिट की आपको इसी रूट में। मान लें कि यहाँ से फुलवाड़ी तक पैसेंजर लेके जाए, फुलवाड़ी से जीपीओ तक आए, तो क्या वो बेचारे टेम्पो वालों को पेट भर जाएगा? नहीं दूसरे रूट को रिजर्व मिल जाए तो क्या उसको नहीं जा सकते हैं? तो ये हमारी जुल्म है। हमारी मांग है ऑटो और टेम्पो पटना के सभी रूट में चलेंगे और सभी रूट में हमें जाने की सरकार इजाज़त दे। और यदि सरकार हमारी इजाज़त नहीं देती है तो हम टेम्पो और ई रिक्शा अनिश्चितकालीन धारणा करेंगे और सरकार की हमारी झुकने पड़ेगी, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हमारी राज है और हमारी राज में तमाम गरीबों को मांगने की, लड़ने की, खाने की अधिकार है। यह नहीं कि हमारे राज्य में हमारी सरकार हमारे ऊपर जुल्म करे, यह हमारी बहुत बड़े जुल्म है। मैं इसका तमाम ई रिक्शा और टेम्पो भाई जुल्म को विरोध करूंगा। चाहे हमारे सिर कटाने पड़े तो हम अपनी सिर को कटा सकता हूं, बाकी सरकार के आगे झुकने के लिए हम तैयार नहीं है। तो हमारी तमाम बातों को सरकार अगले 2 बार मीटिंग सरकार बुलाई। पहला मीटिंग में बोला कि हम इस समस्या से, जाम से कैसे निपटे, ठीक है, उस पर कुछ बात हुई। दूसरा में हमारी दूसरा मीटिंग बुलाई और चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी थमा दी क्या कि भाई आपको ई रूट में से वो रूट में टेम्पो वालों को नहीं जाना है। 8 रूट में ई रिक्शा को बंद कर दिया है। तो मान लीजिए बेली रोड, यहाँ से बाईपास से 0 माइल फुलवाड़ी स्टेशन से गांधी मैदान, राजेंद्र नगर से अगम कुआं, मानी मेन रूटों में ई रिक्शा बंद कर दी। तो बताइए कि ई रिक्शा पर तो कमाएगा, सभी रूटों से व्यक्ति को स्टेशन आना होगा। आना है कि नहीं भाई? आना है सभी लोग को ना? तो यदि हम नहीं आते हैं तो हमारे 2 रुपया नहीं भेटेगा, 2 रुपया नहीं भेटेगा तो हमारी घर परिवार नहीं चलेगा, हमारे बच्चों नहीं पढ़ पाएंगे, हम अपने परिवार की खर्च नहीं चलाएंगे, हम अपने परिवार को कपड़ा लत्ता नहीं देंगे, हमारी परिवार जो है गंदे आचरण अपने, जैसे उसको पेट नहीं भरेगी तो गंदे आचरण अपनाएंगे, हमारी बाल बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे तो गंदे आचरण अपनाएंगे। तो सरकार को इस बातों पर ध्यान देना है कि हमारी एक तो गरीब राज्य है और दूसरे ऊपर सरकार गरीबों पर शोषण कर रही है। तो शोषण न करे, हमें सभी रूटों में चलने की अनुमति दे, हमारी देखते हुए समस्या को सरकार समझे, ताकि तमाम गरीब भाइयों को ना एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों को ले चलेंगे, दूसरे ऊपर सरकार गरीबों पर शोषण करती है। एक बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ई रिक्शा और टेम्पो ही रोड को पूरा जाम करते हैं, बाकी 4 चक्का बस या जो भी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि उनकी फ्लाइट वाला मशीन लगी हुई है 4 चक्का में, जो कि ऑफिस से उड़कर आवास जाएगी, आवास से उड़कर ऑफिस जाएगी। इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 4 चक्का रोड पर जाम नहीं लगाती है? धड़ेले से 4 चक्का बेलगाम लगाकर मार्केट करते हैं, तो मार्केट करते हैं तो कहाँ लगाते हैं? वो उनको पार्किंग दिए हुए हैं। रैपिडो वाला सर बताइएगा मामला, उसमें आप क्या जानना चाहते हैं? रैपिडो वाला कि आप वहाँ पे लिखा है रैपिडो द्वारा मोटरसाइकिल वो मामला क्या है आपका? वो प्राइवेट कंपनी है जो सरकार पैसा लेकर रैपिडो बनाया है। हाँ। उसका कहना है उसका कहीं कोई लाइसेंस कहीं कोई नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार पैसा ले करके वो एगो प्राइवेट संस्था बना दिया है, सरकारी संस्था वो बना लिया है और मोटरसाइकिल से एकदम फ्री कर दिया है उसको। आप फ़ोन कीजिए, मोबाइल पर फ़ोन कीजिए और वो मोटरसाइकिल पहुंच जाएगा, आपको पहुंचा करके वो अपना कोई भाड़ा उसका सिस्टम नहीं है और तय करके आपको पहुंचा जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है ना बाबा कि उसमें जो है कम पैसा लगता है, उसके बाद जो सुविधा मिलती है कि जल्द से पहुंचा देता है, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा ये कहना है कि इस तरह का जो मोटरसाइकिल वाला है और कई तरह का इस तरह का और संस्थाएँ चल रहा है, लेकिन उस पर कोई अपना सवारी नहीं है। तो मेरा कहना है कंपनी मोटरसाइकिल निकाले, ऑटो रिक्शा निकाले, ई रिक्शा निकाले, रोजगार भी बढ़ेगा। और भाड़ा का जहाँ तक सवाल है, भाड़ा सरकार तय करेगी। कैसे कहा जा सकता है कि भाड़ा कम है?
हो सकता है कि उससे कम भाड़ा ऑटो वाला का हो, उससे कम भाड़ा ई रिक्शा वाला का हो, तो सरकार पहले भाड़ा तय तो करे कि रेपिडो कितना होगा, उसका कितना होगा, इसका कितना होगा। आज 12 बरस से भाड़ा का तय नहीं है, महंगाई का मूल्यांकन है, महंगाई का बढ़ा है, लेकिन भाड़ा का जो रेशियो है आज जो 10 साल 15 साल पहले था आज वही भाड़ा है। तो हम तो भी कह रहे हैं, जो आप अच्छा बात उठाए हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जितना भी आपका प्राइवेट संस्था बनाए हैं एक तो सबको बंद कर दिया जाए। अब बंद करके ऑटो ई रिक्शा व्यापक पैमाने पर शहर में है, आने लगभग 25 से 30 हज़ार ऑटो है और लगभग 20 से 25 हज़ार ऑटो रिक्शा है। तो जब इतना सवारी है तो फिर ये सब ओला चोला करने का क्या ज़रूरत है? क्यों प्राइवेट संस्था को पैसा कमाने का दिया है? और उसमें एक बात और आप जान लीजिए, वो जो ओला में जो चलता है वो सब टेम्पू मेरा है, मेरा रजिस्ट्रेशन है और मेरे टेम्पू पर कमीशन लेकर के, चालक से कमीशन लेकर के वो चलाया जा रहा है। इसीलिए सरकार उसका विलम्ब बंद करे। चलिए, तो इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो है हम लोग को जो है इधर से उधर जाने के लिए जैसे कि रूट नहीं बांटे, हम लोग कहीं स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी जाके अपना जो है ऑटो चला सकते हैं। और परमिट की बात है तो इन लोगों को परमिट नहीं दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि बिना परमिट के जो हम लोग का चालान काट दिया जाता है, और नहीं हम परमिट लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग को परमिट भी नहीं दिया जाता है। बाकी तमाम तरह की इनकी समस्याएँ हैं जो आपने सुना। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में देखते बने रहे द बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।